नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशु पक्षी भर्ती के लिए फाइनली नया सिलेबस व पैटर्न बोर्ड ने टॉपिक वाइज जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस को लेकर वीडियो हम शेयर करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा बोर्ड के क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं उसको लेकर भी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है दोस्तों। एग्जाम सेंटरों को लेकर भी बात करेंगे। हालांकि अभी एग्जाम में काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी दोस्तों बोर्ड की तरफ से अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ये इस साल की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पशु परिचर की जो भर्ती है इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है। और इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारे छात्रों ने फॉर्म भी भरा है। एग्जाम डेट हालांकि बोर्ड की तरफ से दोस्तों पहले ही बोर्ड ने जारी कर दी है दोस्तों। 1, 2 व 3 एंड 4 दिसंबर 2024 को दिसंबर के महीने में पेपर होगा। यानी कि आपके पास दिसंबर और नवंबर, दिसंबर तो है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि 1 दिसंबर से एग्जाम है, तो नवंबर और अक्टूबर का महीना बचा हुआ है और आधा सितंबर, यानी कि 2.5 महीने का समय है दोस्तों। इसीलिए बोर्ड ने सिलेबस भी जारी कर दिया। हालांकि पहले भी सिलेबस आया था, लेकिन दोस्तों पहले सिर्फ मोटा मोटा सिलेबस जारी किया गया था, टॉपिक वाइज नहीं आया था कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशु परिचय भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसके जो संशोधित विज्ञप्ति है दोस्तों, उसके ऑनलाइन फॉर्म आपसे 19 से यानी कि 19 जनवरी से 17 फरवरी तक फॉर्म भरवाई गई थी। आप सबको पता होगा दोस्तों, फॉर्म भी बड़ी संख्या में आए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पशु परिचय भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम। देखिए, जो टोटल प्रश्न आएंगे वो 150 आएंगे और 150 ही अंक का पेपर होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 की कर दी गई है। हालांकि अमूमन 1/3 की रहती है, लेकिन इसमें 10वीं पास युक्ता है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% आपको नंबर भी लाना जरूरी रहेगा। यानी कि 40% तो नंबर हो आपके होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप टीएसपी हो या फिर नॉन टीएसपी हो। आपके नंबर यहाँ पर दोस्तों 40% होना जरूरी है। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, यानी कि सेकेंडरी स्तर का पेपर आपका बनेगा। सेकेंडरी स्तर का लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं। प्रश्नों की संख्या 150 है। 150 ही नंबर का पेपर है दोस्तों। एक प्रश्न 1 नंबर का है, पहले 300 नंबर का था। तो देखिए, सबसे पहले आपका इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है राजस्थान का भूगोल। अब भूगोल में क्या क्या आएगा, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झील, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण घनत्व और साक्षरता, परिवहन व अन्य आपसे दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि ये लगभग आप मान के चलिए राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी इसमें शामिल की गई है। तो ये तो राजस्थान ज्योग्राफी का हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपसे राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। हालांकि इतिहास में से इसने ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं दोस्तों, कला संस्कृति ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी आप बराबर स्टडी करें। ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां इत्यादि। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ये आपके राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति हो गया। इसके अलावा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी। जनरल साइंस में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये क्वेश्चन आपसे सामान्य साइंस में या जनरल साइंस में पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा करंट के भी प्रश्न आएंगे, जैसे कि खेल है, अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं दोस्तों उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं करंट में। राजनीति से संबंधित आ सकते हैं, अभी जो चुनाव हुए हैं उससे संबंधित। अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे, राजस्थान राज्य की राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्ति आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपके जो राजस्थान में जिन्होंने केंद्र बड़े स्तर पर दोस्तों अच्छा कार्य किया है, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियाँ, ये भी प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों गणित में आप देख लेते हैं महत्तम समावर्ती यानी कि एलसीएम, एमसीएम, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, यानी कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी आपसे पूछी जाएगी और साधारण ब्याज भी।
अनुपात समानुपात इत्यादि। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर गणित के टॉपिक हो गए। इसके अलावा दोस्तों पशुपालन से संबंधित आपसे प्रश्न आएंगे, जैसे कि जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन, इसके अलावा पाचन, डाइजेस्टेशन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण इत्यादि, पशु उत्पादक का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि, आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि, वन्य प्राणी उन्हें उनका जीवन एवं वन्य जीव संसाधन। तो दोस्तों ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है आपका टॉपिक वाइज सिलेबस दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है RSM SSB। यहाँ पर आप जाओगे तो नोटिफिकेशन में आपको दोस्तों ये जो अपडेट है वो इसकी मिल जाएगी दोस्तों। तो ये सिलेबस आपका फाइनली बोर्ड ने जारी किया है। काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। देखिए टोटल मार्किंग बदल दी गई है। पहले 300 नंबर की थी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कर दी गई, पहले 1/3 की थी। तो ये परिवर्तन किए गए हैं दोस्तों। संशोधित विज्ञप्ति, हालांकि पद बढ़ाए नहीं गए, पद उतने ही हैं 5900 के आस 5934 पदों पर। ये भर्ती दिसंबर में होगी दोस्तों। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पशु बच्चे से संबंधित इस चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।